नमस्कार दोस्तों, मैं कलेश्वर आपका अपना यूट्यूब चैनल कलेश्वर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? जैव। जैव यानी जीवो संबंधी, अर्थात जीवो संबंधी। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? जैव अर्थात जीवो संबंधी। और ऑर्गेनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? बर्जीलियस ने। दोस्तों, ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? जैव अर्थात जीवो संबंधी। और ऑर्गेनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बर्जीलियस ने। दोस्तों, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहते हैं हिंदी में? कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बेसिक तरीके से क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। तो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? कार्बन तथा कार्बन की यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बन तथा कार्बन के दोस्तों, कार्बनिक रसायन में क्या होता है? कार्बन तथा कार्बन की यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में। कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब क्या समझेंगे कार्बन के बारे में? तो कार्बन क्या होता है? कार्बन को पहले हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। और कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। और कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? सिंपल वाला 2,4। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या 6। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। और प्रोटॉनों की संख्या भी 6। तो न्यूट्रॉनों की संख्या वो भी 6 हो गए। तो परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। प्रोटॉनों की संख्या 6। तो कितना हो गया? 12। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? सी। परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का? 6। तो इधर लिखेंगे नीचे। परमाणु भार कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। अब दोस्तों, ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान है।
और ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। और भी कुछ होते हैं कार्बन के बेसिक्स। कार्बन की खोज किसने किया था? डीप एंटी क्वाइटी ने। और कार्बन का हिंदी नाम क्या है? प्रंगार। कार्बन में खोज किसने किया था? डीप एंटी क्वाइटी ने। और कार्बन का हिंदी नाम क्या है? प्रंगार। और भी है कार्बन के कुछ बेसिक्स। अपरूप। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और सीसाट, फ्लोरीन। दोस्तों सबसे पहले हम क्या समझेंगे? अपरूप के बारे में। अपरूप किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो अपरूप का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई तत्व तो क्या हो, कई रूपों में विद्यमान हो। अपरूप का मतलब क्या है? कोई तत्व कई रूपों में विद्यमान हो तो उसे क्या कहेंगे? अपरूप कहेंगे। तो कार्बन का अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है और है सीसाट, फ्लोरीन है। तो हीरा का उपयोग किसमें किया जाता है? अति शुद्ध थर्मामीटर। और ग्रेफाइट का उपयोग आपने देखा होगा पेंसिल की लीड बनाना, पेंसिल का लीड में इसका उपयोग होता है। पेंसिल के भीतर आप लोगों ने देखा है ना। और घड़ी की कमानी बनाने में। अब देखें तो C60 फ्लोरीन का खोज किसने किया था? R.E. इस्माइली ने और उसके सहकर्मियों ने। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? C60 फ्लोरीन का खोज किसने किया था? R.E. इस्माइली और उनके सहकर्मियों द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? वायुयान किए जाने की संभावना है। ठीक है, किया नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको हम बता दूं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो हम क्या करेंगे? कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का तो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करें? कार्बन के बारे में समझ ले रहे हैं, उसके बेसिक। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। किससे प्रस्तुत करते हैं? सी से। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 4। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या 6। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12। और इसको कार्बन को ऐसे लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को और परमाणु भार को। परमाणु क्रमांक को नीचे और परमाणु भार को ऊपर। और कार्बन खोज किसने किया था? डीप एंटी क्वाइटी ने। और कार्बन का हिंदी नाम क्या है? प्रंगार। और कार्बन के क्या है? और अपरूप हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं अपरूप? हीरा, ग्रेफाइट, C60 फ्लोरीन। तो हीरा का उपयोग किसमें किया जाता है? अति शुद्ध एवं थर्मामीटर बनाने में। और ग्रेफाइट का पेंसिल की लीड और घड़ी की कमानी बनाने में। और C60 फ्लोरीन का वायुयान और स्वचालित यानों में उसका प्रयोग करने की संभावना है। और इसका खोज किसने किया था? R.E. इस्माइली में। अब दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन के अष्टक पूर्ण करने के विकल्प। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन के अष्टक पूर्ण करने के विकल्प। तो सबसे पहले हम समझ ले रहे हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4। ठीक है, तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4। क्योंकि जब कोई परमाणु या तत्व 2,8 इस रूप में रहेगा तो क्या होगा? अस्थायित्व होगा। कोई भी तत्व या परमाणु चाहता है कि क्या हो?
अपना अष्टक पूर्ण कर रहे हैं, किसके लिए? अस्थायित्व के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके दो विकल्प हैं अस्थायित्व के, कौन कौन से हैं? या तो यह 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें, देखिए यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 2 6, और प्रोटॉनों की संख्या वो भी 6 ही है। ठीक है दोस्तों, तब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या हो जाएगी? 10, और प्रोटॉनों की संख्या 6 ही रहेगी। और 4 इलेक्ट्रॉन का दान करने पर, क्योंकि अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी अस्थायित्व होगा, 8 हो जाएगा, तो या तो इस कोष को ही खत्म कर दें तब ये क्या हो जाएगा? अस्थायित्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें या 4 इलेक्ट्रॉन को ही हटा दें तब अस्थायित्व होगा। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4 इलेक्ट्रॉन का दान किए तो 2, 6 था तो 4 दान कर दिए तो कितना बचा? 2। प्रोटॉनों की संख्या 6। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या 6। नाभिक में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। पहले क्या थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन थे। जो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या कहता? कस के पकड़ा हुआ था। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लिए उसकी पकड़ क्या हो गई? ढीली हो गई। उसके बाद जैसे ही एक और हम इलेक्ट्रॉन लिए, 8 इलेक्ट्रॉन लिए, तो क्या हो गई? प्रोटॉन की पकड़ और 6 प्रोटॉन की जो पकड़ थी और क्या हो गई? ढीली हो गई। फिर हमने 7 लिया और उनकी पकड़ क्या हो गई? अब 6 प्रोटॉन है, वो कितने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रहे हैं? 9 इलेक्ट्रॉनों को। फिर हमने एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो अब 6 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन। अब उनको पकड़ पाना क्या था? असंभव था। तो कार्बन क्या करता है? C4 माइनस नहीं बनाता है। अब देखिए दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करने पर, 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करने पर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, और कितने प्रोटॉन थे? 6। देखिए दोस्तों हमने ऊर्जा लगाकर क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। कितने प्रोटॉन? 6। यानी पकड़ क्या हो गई? और मजबूत हो गई। पहले 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉनों को पकड़े हुए थे, तो हमने ऊर्जा लगाकर 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। और कितने प्रोटॉन? 6। यानी अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉनों को पकड़े हुए हैं कस के। अब उनकी पकड़ क्या हो गई? और मजबूत हो गई। पहले से हमने और अधिक ऊर्जा लगाकर क्या किया? एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बचे और कितने प्रोटॉन? 6। अब उनकी पकड़ क्या हो गई? और मजबूत हो गई। अब हमने फिर ऊर्जा लगाकर क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को और अधिक ऊर्जा लगाकर और 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 3, और प्रोटॉन 6। यानी अब 2 प्रोटॉन है जो 1 इलेक्ट्रॉन को मजबूती के साथ क्या किए हैं? पकड़े हुए हैं। अब उनकी पकड़ क्या हो गई है? पहले से और मजबूत हो गई है। अब 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। अब हम और उसको ऊर्जा देकर क्या कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को और अधिक इलेक्ट्रॉनों को हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए कार्बन C4 प्लस भी नहीं बनाता है, ना C4 माइनस बनाता है ना C4 प्लस बनाता है। तो कार्बन करता क्या है? कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 100 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना संभव नहीं है। कार्बन C4 प्लस नहीं बनाता है क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण का विरोध करते हुए 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो दे पाना
संभव नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। कार्बन क्या करता है, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्बन अपना स्टॉक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूर्ण करता है। कार्बन अपना स्टॉक कैसे पूर्ण करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। दोस्तों हम एक उदाहरण ले रहे हैं, CH4 समझ ले रहे हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2,4। और हाइड्रोजन का एक ही। तो देखिए दोस्तों, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसको अस्थायित्व के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 4। क्योंकि कोई भी तत्व परमाणु चाहता है कि हमारा स्टॉक पूर्ण हो, और इसको अस्थायित्व के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो दोस्तों कार्बन एक ही, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। देखिए दोस्तों, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1। तो देखिए दोस्तों, इसको अस्थायित्व के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1। दोस्तों देखिए, 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप में। देखिए क्या हो रही है, सिंगल बॉन्ड क्यों लगाए, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, एकल बॉन्ड। क्या कहते हैं, एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड। O2 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2,6। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6।
कोई भी तत्व परमाणु क्या चाहता है कि उसका अष्टक पूर्ण हो, तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने अस्थायित्व के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। जो बाह्यतम कोष में होता है इलेक्ट्रॉन वो लिख देते हैं इधर। ठीक है दोस्तों, 2 2 4 2 6। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका भी अष्टक पूर्ण होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी अष्टक पूर्ण होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? 2 2 इलेक्ट्रॉनों की, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? द्विबंध। क्या कहते हैं? द्विबंध, यानी डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। अब दोस्तों नाइट्रोजन का लेंगे। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो कितना होता है? 7। तो 2 5। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 5। अब दोस्तों नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉनों के अस्थायित्व के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? 3 3। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच। यहाँ 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, डबल बॉन्ड। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? त्रिबंध। क्या कहते हैं? त्रिबंध, यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों कार्बन कितना बनाता है? अधिकतम 400 संयोजी बंध बनाता है। कार्बन कितना बनाता है? 400 संयोजी बंध। और कार्बन कभी 500 संयोजी बंध नहीं बनाता। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन बैलेंस करने के बारे में सीखेंगे। देखिए कोई स्ट्रक्चर दे दिया है ऐसा, देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है? यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अधिकतम कितना बंध बनाता है? 4। तो कितने बंध की कमी है यहाँ? 3। तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए कितने कार्बन 1 और 2 हो गए बंध। ठीक है दोस्तों, 4 बंध अधिकतम बनाते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इधर बंध बना लिए, एक इधर, 2। कितने बचे? और 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ भी 2, और यहाँ देखिए 2 1 और 2 3, तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 है तो 1। एकदम सिंपल है दोस्तों। यहाँ क्या होगा? यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? देखिए एक ही है बॉन्ड, तो 3, 4 में से 1 घटा देंगे। 3, यहाँ देखिए 2 1 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ 1 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 2 2 4 है बंद,
यहाँ देखिए 2 और 1 3, तो 4 में से 3 घटा देंगे 1, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ 1 है तो 3। ठीक है दोस्तों, एक और देख लीजिए। यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, 3। यहाँ कितने लगेंगे, देखिए 1 2 3 हो गए, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ 1, यहाँ भी 1 ही, यहाँ 2। ठीक है दोस्तों।